साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में आप अपना अगर मार्केटिंग एजेंसी या कोई भी एजेंसी है आपकी और उसके लिए आप पोस्टर डिजाइन करने वाले हैं तो कैसे करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो ये हमारा पेज है जहां पे हमें अपनी डिजाइन तैयार करनी है। अगर पेज की साइज को आप सेट करना चाहते हैं तो पेज सेटअप के माध्यम से आप पेज की साइज को भी सेट कर सकते हैं। तो पेज की साइज सेट करना वैसे मैंने कई सारे वीडियोस में बता रखा है ऑलरेडी, आप इसको अपने हिसाब से फिर मैनेज भी कर सकते हैं। तो जैसे इसको हम मान लीजिए 3 और 4 इस साइज में बनाना चाहते हैं तो हमने क्या किया 3-4 की साइज दे दी और इसके जूम को बड़ा कर लेते हैं। तो जूम को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना है, आप चाहे स्क्रॉल का यूज करिए या यहां से आप देखिए जूम टूल है, जूम टूल पे आप क्लिक करिए। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम बड़ा होगा और शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम छोटा होगा। तो इस तरह से आप जूम को मैनेज कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डिजाइन तैयार करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक इलिप्स बनाना होगा और इलिप्स एकदम गोल बनाते हैं। तो हम कंट्रोल के साथ प्रेस करके अगर आप ड्रा करेंगे तो एकदम गोल बनेगा। फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद एक हम रेक्टेंगल तैयार करेंगे। रेक्टेंगल कैसे तैयार करेंगे, ऐसा लगे कि हाँ यही है। तो यहां से लेके यहां तक इसके बराबर का या इससे थोड़ा बड़ा आप इसके बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बराबर एक रेक्टेंगल तैयार करेंगे। तो देखिए हमने इसके बराबर एक रेक्टेंगल तैयार कर दिया है। उसके बाद ये जो हमारा इलिप्स है इसका एक डुप्लीकेट तैयार करेंगे। तो डुप्लीकेट तैयार करने के लिए एडिट में चल के आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल डी दबा दीजिए तो डुप्लीकेट भी हो जाएगा। तो हमने इसको साइड में कर लिया सेम। अब शिफ्ट के साथ इसको और इसको दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपका प्रॉपर्टी बार, ये है प्रॉपर्टी बार में आएंगे तो यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्रंट मीन्स बैक। ये डिजाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, जो आपने सर्कल का भी आपने स्क्रीनशॉट लिया था उस सर्कल को आप ले लीजिए और यहां पर लाके आप सेट कर दीजिए। तो आपका ये सर्कल कुछ इस तरह से इस पर सेट हो जाएगा। अगर जूम को बड़ा करेंगे तो आपको क्लियरिटी थोड़ी मिलेगी कि आपका सर्कल प्रॉपर सेट हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप उसको स्क्रॉल के माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका सर्कल यहाँ पे देखिए प्रॉपर रूप से एडजस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, अब आपको क्लिक करना है इस रेक्टेंगल पे जो आपने रेक्टेंगल बनाया है और रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद आप रेक्टेंगल के शेप को थोड़ा चेंज करें। तो इसके लिए शेप टूल का यूज करें। शेप टूल पे आप क्लिक करते हैं। अब आपके पास ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इस तरीके से हो जाएगा। आपको रेक्टेंगल के एक कॉर्नर पर माउस क्लिक करना होगा और क्लिक करके आप इसको थोड़ा ऊपर की तरफ इस तरह से उठा दीजिए या और उठाना चाहे तो और उठा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और रेक्टेंगल के एक किनारे पर फिर नीचे क्लिक करके इसको भी थोड़ा आप उठा दीजिए जितना आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। तो उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए जितने में आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट हो जाएगा उतना सेट कर लीजिए। ये हो गया। अब फिर उसके बाद शेप टूल लीजिए। शेप टूल से आप इस रेक्टेंगल जो आपने रेक्टेंगल बनाया था उसके कॉर्नर, उसके बीचों बीच में एक क्लिक करें ऐसे और फिर प्रॉपर्टी बार में चले आए। यहाँ पे कन्वर्ट लाइन टू कर्व होगा, इस पे आप क्लिक करिए और इसको अब आप कर्व का शेप दे दीजिए। तो चलिए हम इसको कर्व का शेप देते हैं। इसको और घुमाना चाहें तो आप और घुमा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कितना घुमाना चाहते हैं। तो आप जिस शेप पे इसको एडजस्ट करना चाहते हैं उस शेप पर आप इसको ले जाइए और वैसा ही आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। इसको भी थोड़ा और नीचे ला लेते हैं इस तरह से ऐसे। और इसी तरीके से अगली भी लाइन को सेम वैसे ही करना है, कन्वर्ट लाइन टू कर्व, और फिर इसको भी हमें उसी शेप में लाके रख देना है। तो सेम शेप का यूज करें। तो अगर ये लग रहा है कि हाँ परफेक्ट है तो ठीक है। अब उसके बाद इसको आप चाहे तो छोटा या बड़ा जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। छोटा हमने इसको कर लिया। करने के बाद अब शिफ्ट के साथ दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके यहां से जो भी कलर देना चाहें वो कलर आप क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पे येलो कलर देते हैं
और आउटलाइन का जो कलर है उस कलर को हम एडजस्ट कर लेंगे, आउटलाइन के कलर को भी हम मैनेज करेंगे, जिससे ये आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सेट कर लिया और शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया और आउटलाइन को आप नो आउटलाइन कर देंगे तो भी परफेक्ट रहेगा। तो आपका ये कंटेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी यहाँ पे साइड में देखिए दिख रहा है, तो लग रहा है कि ऐसे ये जोड़ा गया है, तो इसको लाके इसी पे एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है तो आप यहाँ पे भी इसको लाके आप इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए। और अब देखिए, तो अभी आपको ये पता नहीं चलेगा कि जोड़ा गया, लेकिन ये अलग बन गया और ये अलग बन गया। अब ये दोनों को आप ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर एक पिक्चर लानी है, तो पिक्चर आपके पास है तो आप ला सकते हैं, या नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास पिक्चर है, हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके हम चलते हैं जहां पे हमारी पिक्चर है। तो हम कंप्यूटर के अंदर डी में हमने पिक्चर को रखा है, तो हम चलते हैं डी में। तो अब यहाँ पे नीचे आए तो आपका डी दिखने लगेगा, कंप्यूटर, ये है डी, और यहाँ पे आपकी जो पिक्चर होगी वो दिखाई पड़ेगी। आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करिए, तो ये है, और इंपोर्ट कर लीजिए। जब आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके माउस पॉइंटर का आकार थोड़ा बदल जाएगा और आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा। अच्छा, ये ड्रैग हो गया ऑलरेडी, इस पे क्लिक हो गया, तो पेज में जब ये क्लिक हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो एक बार ध्यान दें कि यहाँ पे ये परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ बाहर क्लिक करना है और फिर चले आना है कहाँ पे, इफेक्ट मेनू में और पावर क्लिप में, पावर इनसाइड काउंटर, तो ऐसे सेट कर दिया। अब उसके बाद इसका जो आउटलाइन हमें देना है वो येलो कलर का देना है। तो हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा, इस पे आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर दिया, और नहीं, इसकी आउटलाइन, हाँ, इसकी आउटलाइन को थोड़ा हमने मोटा कर लिया। तो मोटा करने के बाद इसको हमने क्या किया, आउटलाइन को राइट क्लिक किया। जब हम आउटलाइन पे राइट, इस कलर पे, येलो कलर पे राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है उसी शेप में दिखने लगेगा। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लग रही हो तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला काम, इसको थोड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। अब यहां पे हम एक रेक्टेंगल तैयार करते हैं कुछ इस तरह से, और इस पिक्चर के नजदीक इसको ला लेंगे और इसको थोड़ा और नजदीक ला लेंगे। तो अब इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। अगर इसको आप घुमाना चाहते तो आप थोड़ा सा घुमा भी लीजिए, क्योंकि वो लाइन सीधी नहीं है। तो थोड़ा सा घुमाएंगे तो लगेगा कि हाँ, वो लाइन सीधी हो गई। तो आप इसको और इसको दोनों सेलेक्ट करिए और अरेंज में जाके, ऑर्डर में जाके टू बैक कर दीजिए। ये दोनों पीछे चले जाएंगे। इसको भी पीछे करिए, अरेंज में, ऑर्डर में, टू बैक, और इसको भी टू बैक कर देना है। और अब ये इसको पीछे भेजना है। इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। चलिए, हम ये आपका श्याम फिल कर देते हैं और आउटलाइन को हम हटा देते हैं। आउटलाइन पे हम नो कलर कर देते हैं। कैसे, बहुत सिंपल सा, यहाँ पे कलर पे जाके नो कलर, और इसको फिर वन स्टेप और बैक करते हैं। अरेंज में जाके स्टेप वन बैक, और इसको आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर रूप से सेट करें ताकि ये लगे कि हाँ, इसी पे लगाया गया है। और ये आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा सेलेक्ट करके आप इसको छोटा कर लीजिए और फिर इसको आप ड्रैग करके सारी पिक्चर्स को यहाँ कॉर्नर पे लाके रख लीजिए। अब इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो कैसे करना है, पहले इसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके जो बटन बनी उस बटन पे क्लिक करके आप ड्रैग करिए और फिर इसको उठा के लाके आप यहाँ पे रख लीजिए। तो ये बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, एक काम थोड़ा सा, जैसे इसको घुमाना भी चाहे तो आप हल्का फुल्का घुमा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एक डिजाइन और अप्लाई करनी है। क्या, इसको हमें इधर रखते हैं, यहाँ पे हमें एक लाइन लगानी है और वो गोल लाइन होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम,
फ्री हैंड टूल ले लेना है। जब हम फ्री हैंड टूल लेंगे तो यहां पे हम टूल को ड्रॉ कर देते हैं। कैसे? ऐसे क्लिक करके ऐसे यहां तक फ्री हैंड टूल का यूज कर लेंगे। अब ये टूल काफी बड़ा हो गया तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना आप चाहें, जैसा चाहें। और आप जब आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट है तो ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। और फिर आप चले आइए शेप टूल पर। शेप टूल पे आने के बाद यहाँ बीच में क्लिक करिए और फिर यहाँ पे देखिए कन्वर्ट लाइन टू कर्व होगा। इस पे आप क्लिक करके इसको आप गोल कर लीजिए, जितना आप गोल करना चाहें। अगर इसको आप थोड़ा और घुमाना चाहते हैं तो थोड़ा और घुमा सकते हैं। अब इसको आप थोड़ा इस तरीके से शेप दीजिए ताकि ये लगे कि हाँ एकदम गोल है। और इस शेप को भी आप वही शेप दीजिए बटन पे क्लिक करके। एक बार इस बटन पे क्लिक करिए और फिर यहां पे जो बटन बन रही है उस पे क्लिक करके आप इसको गोल करिए। तो देखिए गोल शेप बन गया। अब इसको उठा के लाके इसके पास आप रख दीजिए। अगर यहाँ कॉर्नर में अभी इसको और गोल करना है तो आप इस पे क्लिक करिए और इसको थोड़ा और गोल कर लीजिए। और इसको भी अगर नजदीक लाना है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप समझ लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, एक और छोटी सी शेप तैयार करनी। तो इसी शेप को कंट्रोल डी कर दीजिए और ये छोटा हो जाएगा। तो अब क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर लीजिए तो ये छोटा। और इस शेप को इसके ऊपर हम एडजस्ट कर देते हैं। कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका है। थोड़ा जूम को बड़ा करिए तो आपको समझ में आएगा। और इस शेप को थोड़ा मोटा कर लेते हैं हम। लाइन पे चलते हैं, आउटलाइन इसकी थोड़ी मोटी कर देते हैं। पहले शेप को सिलेक्ट किया और आउटलाइन पे आके आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर लिया। और मोटा करना है तो आप और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब फिर दूसरा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर, इसको क्या करें, इसको थोड़ा छोटा हमने किया है तो इसकी भी साइज को हम थोड़ा मोटा कर लेंगे। सेम वही तरीका है। और या थोड़ा सा और भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें। अब यहाँ पे लाके इसके ऊपर रख दीजिए और इसको इधर घुमाइए। तो कैसे घूमेगा? शेप टूल लीजिए, शेप टूल लेके कॉर्नर पे आइए और इसको उठा के इस पे लाके रख दीजिए। इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए यहाँ पे और इस कॉर्नर को लाके यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। और ये जो पीछे की तरफ दबे हुए हैं इनको उठा के लाके इसके सीधे पर ही छोड़ दीजिए। थोड़ा सा और इसको नीचे लेके चलिए। तो ये जो बटन बनी है इस बटन के माध्यम से इसको लाके इसके ऊपर छोड़ दीजिए। तो देखिए एकदम परफेक्ट बन चुका है। और फिर इसी का एक डुप्लीकेट बनाइए, कंट्रोल डी दबाइए और फिर इसको इस पे एडजस्ट कर दीजिए। फिर कंट्रोल डी। तो अब क्या होगा कि ये उसी पे एकदम परफेक्ट एडजस्ट होता रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये दाएं बाएं हो रहा है तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपर रूप से मैनेज किया, मैनेज करके इस एरिया को थोड़ा मोटा कर दिया। और इस पे अगर आप कोई दूसरा कलर देना चाहें तो वो कलर भी आप दे सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आपको क्या करना होगा, एक तरीका तो आपका यहाँ से है, आउटलाइन पेन से चल के यहाँ से जो भी कलर आप चाहें वो कलर आप दे के ओके कर दीजिए। तो ये देखिए वो आउटलाइन इस पे तैयार हो गई। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अब हमें अपने कंटेंट्स को लिखने हैं। तो लिखने के लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे अपना जो भी आपका काम है वो लिख दीजिए। जैसे हमने लिख दिया मार्केटिंग। अब इस माउस को थोड़ा हिलाएं। अब जब आप माउस को मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे बटन बन जाती है। तो इसको आप क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए और इंटर। अब फिर यहाँ पे हम अपने कंटेंट को फिर से लिख सकते हैं। जो भी आपका कंटेंट है उसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं और उसको भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, और दोनों को हम सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने से ये दोनों बीचों बीच हो जाएंगे। इनके फॉन्ट में बदलाव कर सकते हैं और इनको अच्छे ढंग से दिखा भी सकते हैं, समझ लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोई और डिजाइन या स्टाइल लगाना चाहे तो आप यहाँ पे आके रेक्टेंगल लेके
वो डिजाइन या स्टाइल बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं जैसे एड्रेस, तो आपको क्या करना होगा, जैसे हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ एड्रेस ही लिखना है, तो क्लिक करते हैं और लिख देते हैं और माउस हिला के यहाँ पे ये लिख उठा। और अब आप यहाँ पे आप अपने कंटेंट को भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने एड्रेस को भर दीजिएगा, बाकी अपना डिटेल भर दीजिएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।